यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आरआरबी टेक्नीशियन का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, उसका 24 दिसंबर मतलब आज का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आया हूँ। और आप सभी को मैं बता दूँ, अगर आपका अच्छी तैयारी है, आपकी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो आपके बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। और आपको बता दूँ कि लोग जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, पेपर काफ़ी ईज़ी बन रहा है। तो आपको पहले कौन-कौन सी चीज़ें आप कम टाइम में अच्छी कर सकते हैं, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये हमारा आज का सारे क्वेश्चंस में जितने भी मुझे अभी तक मिल पाए लोगों से बात करके, तो मैं आपके सामने ले आया हूँ। ये पहला क्वेश्चन इसमें पूछा था, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन थे कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो आप सभी को पता है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। और आपको क्या करना है, अगर आपका बाद में एग्जाम है, तो दाब की जितनी भी एसआई मात्रक हैं, दाब और जितनी भी महत्वपूर्ण यूनिट हैं, उनकी सभी के मात्रक आपको याद करके रख लेने हैं। तो ये मात्रक है यहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए दाब का ये एसआई मात्रक क्या होता है। फिर एक क्वेश्चन पूछने में आ रहा है इसमें, प्लांट टिश्यू से जो पेरेन्काइमा होता है, उससे क्वेश्चन देखने को मिला है। पेरेन्काइमा, कल दो क्वेश्चन आए थे स्क्लेरेन्काइमा से। तो ऐसे क्वेश्चन पर भी आपको ध्यान देना है, फोकस करना है, क्योंकि जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट मॉर्फोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आज के पेपर में भी 3 से 4 क्वेश्चन प्लांट मॉर्फोलॉजी से बने हैं। तो आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जितने भी ऊतक ऊतक के प्रकार हैं, जाइलम, फ्लोएम, उन सबको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। फिर एक क्वेश्चन, हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ होता है? तो जो बसा होते हैं, तेल तेल जो बनता है जिससे, ऑयल, उसको बनाने में इस अभिक्रिया का यूज होता है। तो आपको केमिस्ट्री में क्या करना है, जितनी भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, उनके नाम और किस रिएक्शन का काम किस प्रकार के उत्पाद बनाने में किया जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला, फिजिक्स से था, कि गर्मी में सूती कपड़ा पहनने का कारण क्या होता है? तो इस टाइप से के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस टाइप के जितने भी रीजन वाले क्वेश्चन हैं कि गुब्बारा जल्दी सुई से जल्दी क्यों फूट जाता है, हाथ से क्यों नहीं फूटता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, जो रीजन वाले हैं, रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको कर लेने हैं। एक और क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन से था, मतलब ऑक्सीडेशन और हाइड्रेशन, हाइड्रोनेशन, और जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, मैंने फिर बोला, अब बता रहा हूँ, ये आपको पढ़ लेनी है। ऊर्जा की इकाई और उसके सूत्र से न्यूमेरिकल देखने को मिला। और न्यूमेरिकल 2 से 3 न्यूमेरिकल आए थे, एक दर्पण का क्वेश्चन था और एक ऊर्जा से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला मानव श्वसन तंत्र से। और ये जो मानव श्वसन तंत्र से क्वेश्चन था, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और हमारा जो परिसंचरण तंत्र है, ये सब आपको पढ़ लेना है अच्छे से। परसेंटेज से तो 3 से 4 क्वेश्चन जो हमेशा फिक्स रहते हैं, वो आए ही थे। प्लांट मॉर्फोलॉजी से प्रश्न देखने को मिला, मैंने फिर बताया, यहाँ से काफी क्वेश्चन थे। प्लांट मॉर्फोलॉजी से सिटिंग अरेंजमेंट, रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से डेली पूछ रहा है, हर दिन। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से कर लेनी है कि सिटिंग, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछने को मिल रहे हैं। एक लाइन में बैठने वाले बच्चों की, फिर दूसरा वृत्ताकार क्षेत्र में बैठने वाले प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, और तीसरा एक खड़े हुए, मतलब बिल्डिंग पर अलग अलग मंजिलों पर बैठे हुए व्यक्तियों की जो से संबंधित प्रश्न हैं, वो पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप से आपको इनको भी कंप्लीट कर लेना है। फिर आ रहा है क्वेश्चन, जो आ रहा है वो पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये क्वेश्चन आज पूछा गया। सेलुलोज की बनी होती है, और केवल पादपों में और बैक्टीरियाज में पाई जाती है पादप कोशिका भित्ति। तो आपको ये भी पढ़ लेना है। प्रजनन तंत्र से एक प्रश्न देखने को मिला, प्रजनन तंत्र से क्वेश्चन, मैंने फिर बताया आपको, जितने भी तंत्र हैं मानव शरीर से संबंधित, वो सब आपको कर लेने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिला कि स्वतंत्र रूप से गिरते पिंड का भार कितना होता है। यहाँ पर भार है, तो जब स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरती है, तो उसका जो भार होता है वो शून्य होता है। ये भी आपको देख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन जो हमेशा होते हैं, और ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन थे।
तो रीजनिंग लेंदी आ रही है, मैथ्स और जीके बहुत इजी आ रहा है, लेकिन जीएस में बायोलॉजी केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो आपको बहुत अच्छे से करनी है। बायोलॉजी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। चक्रवृद्धि व्यास से प्रश्न था, आनुवांशिकता से प्रश्न था कि उसके जनक कौन है तथा उनके मतलब मेंडल, इनके जनक मेंडल हैं, और मेंडल के द्वारा क्या प्रयोग किया गया और किस पौधे पर प्रयोग किया गया, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि मटर पर प्रयोग किया था इन्होंने मेंडल ने। फिर एक प्रश्न यहाँ से आया, दर्पण में फोकस दूरी याद करने का। तो दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र आपको याद कर लेना है, और दर्पण में फोकस दूरी जो होती है उससे फोकस दूरी से वस्तु की दूरी और वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, इन सब का जो निकालने का जो फॉर्मूला है यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिला। भारत का रक्षा बजट कितना है, एक प्रश्न यहाँ से बना, और ये आपको रट लेना है, 6,21,940। अच्छा, आपको दो तीन चीजें और देख लेनी है रक्षा बजट, क्योंकि बजट से क्वेश्चन आया था, कल भी आया था कि बजट 2024 किसने पेश किया, पारित किया। तो आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन देख लेने हैं कि कौन सा बजट कितने लाख करोड़ का है, या फिर कौन से बजट में कितना कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं, वो सब आपको देख लेना है। उड़ीसा विधानसभा चुनाव से प्रश्न आया, तो अभी हाल ही में जितने भी चुनाव हुए हैं, तो उन राज्यों की विधानसभा सीटों की संख्या, उनके मुख्यमंत्री, उनके राज्यपाल और उनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको रट लेनी है। जैसे उड़ीसा में हुआ, झारखंड में हुआ, महाराष्ट्र में अभी हाल ही में चुनाव हुआ, इस प्रकार से जितने भी इम्पोर्टेंट राज्यों में चुनाव हुए हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। कौन सा जीव लिंग बदल सकता है, यहाँ से एक प्रश्न देखा गया, घेंघा। और इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं, ये आपको देख के चलना है। चुंबकत्व की खोज किसने की थी, तो ये गिलबर्ट ने की थी, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला। अवतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, ये अवतल दर्पण क्वेश्चन कैसा आ रहा है कि एक अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी एक्स वाई जेड कुछ भी है, और उसमें कहीं पे एक वस्तु रखी गई है, तो उसकी प्रकृति क्या होगी, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं कि उसकी प्रकृति, अवतल दर्पण पर बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। पद्मश्री प्राप्त करने वाली खिलाड़ी जोसफ चिनप्पा, यहाँ से क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न आया, और तंत्रिका तंत्र से एक प्रश्न आया, और मेंसुरेशन से एक प्रश्न आया। तो ये सब सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं, और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कोरा कागज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।